नमस्कार दोस्तों, उमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस है प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से और उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदि ऐतिहासिक युग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन है लोथल एस आर राव, तीसरा ऑप्शन है सुरकोटदा जेपी जोशी और चौथा ऑप्शन है धौलावीरा वी.के. थापर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है धौलावीरा वी.के. थापर, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी। जेपी जोशी का पूरा नाम जगपति जोशी है। सुरकोटदा की खोज जेपी जोशी ने 1964 में की थी। लोथल की खोज एस.आर. राव ने 1954 से 63 के बीच में की थी और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन लोथल और चौथा ऑप्शन है आलमगीरपुर। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है, हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है और आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? पहला ऑप्शन है विशाल स्नानागार, दूसरा ऑप्शन है अन्नागार, तीसरा ऑप्शन है बड़ा भवन या सभागार और चौथा ऑप्शन है 2 मंजिला इमारत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाल अन्नागार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो भी लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित है और जो इसका करेक्ट ऑप्शन है लोथल, ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता थी? पहला ऑप्शन है प्रकृति की शक्तियों की पूजा, दूसरा ऑप्शन है व्यवस्थित शहरी जीवन, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण खेती और चौथा ऑप्शन है जाति आधारित समाज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित शहरी जीवन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है पंजाब में, दूसरा ऑप्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन गुजरात में और चौथा ऑप्शन है राजस्थान में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पहला ऑप्शन है पशुपति की, दूसरा ऑप्शन है इंद्र और वरुण की, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मा की और चौथा ऑप्शन है विष्णु की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो इसके ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, अगला ऑप्शन है पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, तीसरा ऑप्शन है वैदिक संहिताओं में और चौथा ऑप्शन है चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातुओं की प्राप्ति नहीं हुई है? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण, तीसरा ऑप्शन है चांदी और चौथा ऑप्शन है लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? पहला ऑप्शन है आलमगीरपुर, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है लोथल और चौथा ऑप्शन है राखीगढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? पहला ऑप्शन है नटराजन, दूसरा ऑप्शन है नृत्य करती हुई नर्तकी, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध और चौथा ऑप्शन है नरसिम्हा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य करती हुई नर्तकी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी लोथल और ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला ऑप्शन है, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए मुद्राएं, ऑप्शन नंबर बी कांस्य के औजार, ऑप्शन नंबर सी कपास और ऑप्शन नंबर डी जौ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कपास। ये रही आज की क्लास। आज की क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।